अगर आप भी बार बार अपना मोबाइल नंबर बदलते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आप अपनी पूरी ज़िंदगी में 9 से ज़्यादा सिम कार्ड नहीं खरीद सकते हैं। और इसकी वजह यह है कि 26 जून 2024 से भारत में नया कानून लागू हो गया है, जिसे कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। तो इस नए एक्ट में क्या क्या प्रावधान है, क्यों अब नया सिम खरीदने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ेगी, और अगर किसी ने गलत तरीके से सिम खरीदा है तो उसके साथ क्या होगा, बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अभी जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट लागू हुआ है उसने भारत में चल रहे पुराने कानून इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अलावा इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और कुछ दूसरे पुराने कानूनों की जगह ली है। 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से पास होने के बाद 24 दिसंबर को ही इस कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। और अब जब नई सरकार का गठन हो गया है, प्रधानमंत्री समेत तमाम मंत्रियों और सांसदों ने शपथ भी ले ली है, तो 26 जून 2024 से इस कानून को लागू भी कर दिया गया है। इस कानून में प्रावधान है कि भारत का कोई भी नागरिक अपने पूरे जीवन काल में अधिकतम 9 सिम कार्ड ही अपने नाम पर खरीद सकता है। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों के नागरिक अधिकतम 6 सिम कार्ड ही अपने नाम पर खरीद सकेंगे। तय सीमा से ऊपर सिम कार्ड खरीदने पर पहली बार 50,000 रुपये और उसके बाद हर सिम कार्ड पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। फर्जी तरीके से या किसी दूसरे दस्तावेज के जरिए सिम कार्ड खरीदने पर 3 साल की जेल या 50 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों ही सजाओं का प्रावधान है। बाकी ये कानून सरकार को इस बात की भी इजाजत देता है कि जरूरत पड़ने पर वो किसी भी नागरिक के मैसेज को पढ़ सकती है। हालांकि इस कानून में जरूरत का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर खतरा या फिर दूसरे देश के साथ युद्ध जैसी स्थिति है। बाकी सरकार चाहे तो राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को रोक सकती है या फिर उस पूरे नेटवर्क को टेक ओवर कर सकती है। बाकी कानून तो ये भी है कि कोई भी कंपनी अपने मोबाइल पर प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले आपकी इजाज़त लेगी, और अगर आप इजाज़त देंगे तभी प्रमोशनल मैसेज आपके मोबाइल नंबर में आएंगे। अगर सर्विस प्रोवाइडर इसका उल्लंघन करता है तो उसे 2 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। बाकी इस नए कानून में कुल 11 भाग और 62 सेक्शन हैं, जिनमें से 39 सेक्शन को ही अभी लागू किया गया है। इनमें सेक्शन 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 को ही अभी लागू किया गया है। इस कानून में यह भी प्रावधान है कि सरकार अब किसी भी प्राइवेट प्लेस पर मोबाइल टावर लगाने या केबल बिछाने की इजाज़त किसी कंपनी को दे सकती है। स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर भी अब कानून सख्त हो गए हैं। अब बिना ऑक्शन के कोई भी स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं होगी। इंटरनेट बेस्ड जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो या फिर फेसबुक या फिर कोई OTT प्लेटफॉर्म, अब सब इस नए कानून के दायरे में आ गए हैं। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन होते हैं, उनकी नियुक्ति के लिए भी इस नए कानून में प्रावधान किए गए हैं। कानून के तहत डिजिटल भारत निधि बनाई गई है, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंड का प्रावधान है। तो मोबाइल और इंटरनेट को लेकर भारत में लागू हुए कानून पर आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट। वेलकम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। And the Oscars goes to anyone but नीतीश आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं। बॉलीवुड की कोई एक हीरोइन या 2 या 3 हीरोइन जिन पे राघव चड्ढा को जो सबसे ज्यादा पसंद। विद्या बालन से लेके कटरीना कैफ तक सारी पसंद। ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आई लोगों, मजा आ रहा है। शरीर को और दिमाग को बहुत कष्ट मिलता है। मतलब मेरी देखते ही हंसी छूट गई इसमें यार। कोई लड़के को फंसाना हो या पटाना हो तो लड़कियां कौन सी टेक्निक्स यूज करती है? यहाँ बोलेंगे वहाँ बोले ए लो। ये सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू जोक। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए बीजेपी ने क्या किया? लुट-पुट गया, लुट-पुट गया। इसी बात पे मुझे ट्रोल करेंगे सब। लुक एंड फील इस चीज की जो है ना वो इतनी बढ़िया है, मतलब ओहो। चलो, मेरी वजह से आप इतने खुश हो तो अच्छा लग रहा है। भारत में इस समय अगर कुछ सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है, अगर आप AI यूज करना नहीं सीखोगे तो इस जालिम दुनिया की रेस में पीछे तो रह जाओगे दोस्त। जिसने भी ये झूठी अफवाह फैलाई थी ना, भगवान कसम हम उनसे कहें कि सर क्यों परेशान है, चांद फेमस है अपने धब्बा के लिए। आंखें खोलो और सपना देखो। तनी ठुमका लगा के दिखाओ।
जय पंकज बिग फैन। कहाँ चलोगे तुम मेरे साथ? जो पड़ोस में लड़ाई हो गई उसे ठीक करना है। कैसा लगा आपको? दिल की धड़कनें भी तेज थी और माहौल भी अलग था। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। आपको छुट्टी नहीं मिली क्या? बहुत इमोशनल पल है। अनकट 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 अनकट